नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाँ बाबू भाई। हाय। ऊपर वाले की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है, और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं आया था तो मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे शराब का, और दूसरे जो नशा थी उसने दिमाग का एक पूरा एक हिस्सा ही गायब कर दिया था। सोच ही नहीं सकता था शराब के बाहर जाके। बस शराब शराब शराब, कोई भी चीज हुई तो शराब, ये सारी चीजें चली रही थी, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल गई। बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूं मैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को समझ के मैं टिका रहा। वरना बहुत सारे लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके मैंने देखा है इतने सालों में तालियां बजाते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है बोलते हैं, और प्रोग्राम ले नहीं पाते। बदनसीब है वो लोग जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम समझ नहीं पा रहे और ले नहीं सकते। लेकिन मित्रों, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। लेकिन वो लोग भी जो ले नहीं पा रहे ना, ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर भी आज नहीं तो कल होने वाली है, और वो भी ये प्रोग्राम जरूर लेंगे, ऐसी उम्मीद हम लोगों को हमेशा रहती है। मित्रों, विषय बहुत खूबसूरत है। हमारा पाला ऐसे रोग से पड़ा हुआ है जो ना ठीक हो सकता है, ना इसको हम खत्म कर सकते हैं, ना इसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम, ये अल्कोहलिज्म, ये रोग, ये बीमारी हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहने वाली है, कभी भी जाएंगी नहीं, सारी जिंदगी साथ साथ चलेंगी। मैंने जब ये सुना था ना, इस बीमारी को स्वीकार किया था, तो मैं पहले बहुत डर गया था। पहले तो मैं स्वीकार ही नहीं करना चाहता था, डर के कारण कि नहीं 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 भाई, इतनी बड़ी इतनी खतरनाक बीमारी मैं मुझे नहीं हुई है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन स्वीकार करना पड़ा, और ये भी स्वीकार करना पड़ा कि सारी जिंदगी मुझे इस प्रोग्राम के भरोसे पर ही चलना पड़ेगा। डरा हुआ था। पुराने मेंबर बता रहे थे कि घबराओ मत, डरो मत, हम लोगों को भी ये बीमारी है। हम लोगों ने इस बीमारी को प्रोग्राम पर चलकर अरेस्ट करके रखा हुआ है, आप भी रख सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी मित्रों मेरे लिए। दूसरों के लिए शायद होंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब मेरी शादी भी होने की थी, उम्र एकदम कम थी। ऐसी उम्र में आया था कि मैं, वो तो शराब पीने की उम्र रहती है 22 साल की, ऐसे हालात में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। बहुत सारी पुलिस केसेस भी थी, किसी की बात पसंद नहीं आती थी, अहंकार बड़ा भरा हुआ था, गुस्से से पूरा भरा हुआ था। मैं बहुत गुस्सा आता था किसी भी चीज को लेकर। जितने भी अल्कोहलिज्म के तकलीफें है ना, ये सारी की सारी मुझ में मौजूद थी। अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था, बात करने की तमीज नहीं थी। लेकिन प्रोग्राम में इतनी ताकत है, पुराने लोगों ने बताया था कि ये प्रोग्राम इतना शक्तिशाली है कि आपको कितनी भी तकलीफ होगी, इस प्रोग्राम में अगर आप आगे बढ़ गए, इस प्रोग्राम को आपने ले लिया, तो सारी तकलीफें एकदम कम हो जाएंगी, कुछ तकलीफें खत्म हो जाएंगी, और कुछ तकलीफों को स्वीकार करके आप सारी जिंदगी अच्छे से बेहतरीन तरीके से जी सकते हो। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम में गया और इसको लेना स्वीकार किया, तो आज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो ये प्रोग्राम लेगा उसको सारी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अल्कोहलिज्म ऐसी बीमारी है कि हमको दिखती तो शराब के माध्यम से है, लेकिन असली प्रॉब्लम हमारा शराब है ही नहीं। ये हमको बहुत बाद में समझ में आता है। शराब बंद करना ये तो शुरुआत है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जीवन को बड़े गलत दृष्टिकोण से, गलत नजरिए से मैं देखता हूँ। मेरा कई प्रकार की गलत चीजें मुझ में मौजूद है। स्वार्थी व्यक्ति हूं मैं, मेरा स्वार्थ हमेशा बना हुआ रहता है, और लालच की वजह से मैं ये प्रोग्राम ठीक से ले नहीं पाता। सिर्फ लालच ही नहीं, बहुत सारी चीजें, अहंकार है, मेरा गुस्सा है, ये सारी चीजें प्रोग्राम से बार बार मुझे हटाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर मैं चिपका रहा ना, तो ये सारी चीजें कम हो सकती है, और मैं बेहतरीन तरीके से जी सकता हूँ। अल्कोहलिज्म शुरुआत में तो शराब के स्वरूप में होता ही है, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में पैसे की लालच आ जाती है। मुझे लगता है मेरे जीवन में मैंने बहुत बहुत खो दिया है यार, बहुत सारी बर्बादी कर दी। मेरा ये गया, मेरा वो गया, मेरी बहुत सारी चीजें चली गई। अब मैं शराब से दूर होके जल्दी जल्दी इन चीजों को हासिल कर लूंगा, इस चक्कर में मैं पड़ जाता हूँ। और एक तरीके से ये सही भी दिखता है, मुझे लगता है ये सही है। अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम ये बताना चाहता है यहाँ पर कि जो कुछ भी मुझे मिलना है ना, वो तो मिलेगा ही, लेकिन पैसों के लिए जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जो तरीका है मेरा, वो तरीका अगर गलत हुआ ना, तो फिर से मैं वापस अल्कोहलिज्म में फंसने की पूरी पूरी शक्यता है। अभी महेंद्र भाई को हमने सुना ही यहाँ पर, गलत तरीके से
कोई भी चीज हासिल कर लेना या हासिल करने की कोशिश करना मेरे जैसे व्यक्ति को बिल्कुल परवड़ने वाली बात ही नहीं। वो अलग लोग है जो लोग ये सारे लफड़ों में रह के भी अपनी जिंदगी को संभाल लेते हैं ना, वो अलग लोग हैं। हम लोग नहीं हो सकते हो। हम लोगों को तो जरा सा टेंशन शराब की तरफ लेके चला जाएगा, जरा सा लफड़ा हुआ ना जिंदगी में तो तकलीफ में आ जाऊंगा। यहाँ मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम बेसिक चीज में ऑनेस्टी सिखाने की कोशिश करता है। ईमानदारी से प्रोग्राम को जीना है ना भाई, तो बेईमानी से कमाए हुए पैसे मुझे कैसे सुख दे सकते हैं, मेरा भला कैसे कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर क्या है कि अब लड़ाई मेरी बाहरी चीजों से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से ही है। मेरा द्वंद्व है अपने आप से। अब मैं ही सवाल पूछता हूँ और जवाब भी मैं ही देता हूँ। प्रॉब्लम यह है, जबकि स्पॉन्सर की फैसिलिटी है, ए लिटरेचर है, मीटिंग्स है, और सबसे बड़ी बात ऊपर वाला मेरे साथ है। भाई इन सारी चीजों को, इन सारे लोगों को पूछता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ बोलने के लिए सारी जिंदगी और अपनी इच्छाएं ऊपर वाले को मैंने दे दिया ऐसा बोलता हूँ, लेकिन कार्य करते समय मैं फिर से अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले लेता हूँ और मुझे बेईमानी से कमाई हुई चीजें ही अच्छी लगने लगती है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं बेईमानी से कोई चीजें चीजें हासिल कर लूंगा, लोगों को दुखा के, तकलीफ दे के, टोपी दे के और झूठ बोल के, और वो मुझे कैसे सुख दे सकती है। इतने लोगों को दुखाऊंगा मैं इतने गलत काम करके, तो वो मुझे आनंद, मुझे और मेरे परिवार को कैसे दे सकती है। ये सिंपल बात ये में तो बताई गई है, लेकिन हजारों सालों से शास्त्रों में भी लिखी है, मैंने पढ़ी भी थी। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस वापस वही चीजें मुझे बताना चाहता है कि बेसिक चीज है ईमानदारी से प्रोग्राम पर रहना। तो मैं एक ही चीज सिखाऊं, ईमानदारी दारू से दूर रहना, और बाकी का क्या, बाकी का सब बेईमानी से कर सकता हूँ मैं। इसका ये मतलब निकलता है क्या? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता। मुझे पूरा प्रोग्राम ही ईमानदारी से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने गड़बड़ की ना, अगर मैं बेईमानी के रास्ते पे चला, तो मेरा वो हश्र होगा जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और फिर मैं बोलूंगा यार मैं तो एक ही प्रोग्राम पर हूँ, शराब से दूर भी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें चलेंगी। प्रोग्राम मुझे अपने आप को धीरे धीरे शुद्ध करते जाने का है। तो मैंने सारे, जिसको आप बोलते हैं सारे के सारे मापों को अपने ऊपर लगा के देखना चाहिए। क्या क्या मैं घर में ऑनेस्ट हूँ? क्या मैं रिश्तेदारी में ईमानदार हूँ? अपने रिश्ते ईमानदारी से निभाता हूँ क्या? कि अभी भी मुझे एक बीवी होने के बाद भी क्या है, मैं बेसिकली अय्याश किस्म का आदमी हूँ। मैं बस ऐश करना चाहता हूँ। अब शराब प्रॉब्लम था ना मेरी जिंदगी में, तो शराब तो बंद हो गई। अब भैया शराब बंद करके मैं ऐश करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मेरे पास पैसा भी है, लोग भी है, दुनिया भी है। सिर्फ शराब नहीं पीऊंगा और बाकी की सब चीजें करूंगा। मैं जुआ खेल के, लॉटरी खेल के, पत्ते खेल के बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और परिवार में खर्चा करूंगा। अब अगर इस तरीके से मैंने पैसे कमा भी लिया, तो मैं सोच के देखूं कि क्या वो पैसा सही में मेरे परिवार में सुख लेके आ सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बताया गया। और मैं भगवान, शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था, मैं भी शॉर्टकट मारने की कोशिश कर सकता था या कर रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक बात बता दी गई थी, स्पॉन्सर ने भी बताई थी, कि देयर इज नो शॉर्टकट्स इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लॉन्ग कट ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं अल्कोहलिज्म को ठीक करना चाहता हूँ ना अपने, तो पूरे तरीके से ठीक करने के लिए मुझे मेरी कमर कस लेनी पड़ेगी। और ये जो मेरा बेसिक स्वभाव है अय्याशी वाली जिंदगी जीने का, इसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कई साल शराब से दूर रह के भी शिकायत भरा रहूंगा। सब बहुत कंप्लेंट रहेंगी मेरी कि ये मेरी बीवी ऐसी है, बच्चे ऐसे है, मोहल्ले वाले ऐसे, रिश्तेदार ऐसे, सब नालायक लोग हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी अच्छे लोग नहीं है, ऐसा ही लगते रहेगा। लेकिन अगर के ठीक उल्टा मैं ये प्रोग्राम को अच्छे से जीने की कोशिश करता हूँ और कंप्लेंट से दूर रहना चाहता हूँ, तो तीसरे कदम की तरफ मुझे ध्यान देना पड़ेगा पूरे तरीके से। हालांकि हम में से कोई ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं ना तो बताते हैं कि पूरे तरीके से तो हम ले ही नहीं पाते, लेकिन मैं कोशिश करता रहूं कि मैंने अपना जीवन और इच्छा शक्ति ऊपर वाले को दे दी है ना, तो ऊपर वाले से पूछ के देखो कि भाई मैं ऊपर वाले जुआ खेल के पैसे कमाऊं क्या, लॉटरी खेल के पैसे कमाऊं क्या, या मेरी एक औरत है उससे मुझे मजा नहीं आ रहा है तो दूसरी औरत की तरफ जाऊं क्या, दूसरी इजीली मिलती है। अभी दारू से दूर हूं, मुझे लगता है मैं फुल प्रूफ
किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं वो चीजें करके आ जाऊंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब मैं आध्यात्मिक कार्यक्रम पर चल रहा हूँ और ये बोलता हूँ कि ऊपर वाला हर वक्त मेरे साथ है, हर वक्त उसकी वो दो आंखें मुझे देख रही है, तो अगर मैंने कोई भी बेईमानी की तो हमेशा देखेगा ना। ऊपर वाला मेरी अपनी दो आंखों से भी मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरे अंदर ही ऊपर वाला बैठा है ना। मैं कैसे ये सारी चीजें कर सकता हूँ? और अगर किया, समझो मैंने किया भी, कोई एक आधी औरत मिल भी गई, तो सही में वो मुझे सुख आनंद जो मैं लेना चाहता हूँ वो मिल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा डर लगा रहेगा ना कि भाई ऊपर वाले को पता तो नहीं चलेगा, कोई देखेगा तो नहीं। ये इन सारी चीजों की वजह से वो आनंद जो मैं लेना चाहता हूँ मिलेगा ही नहीं। और बाहर का आराम का इजी मनी अगर मेरे घर में आ गया तो वो अकेला आएगा नहीं, वो हजारों संकट लेके आएंगे। और इसीलिए मुझे इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। हर्डल्स इन माय सोब्राइटी कौन है? मैं खुद हूँ। दूसरे दुनिया वाले या बाहर के लोग मेरी समस्याएं है ही नहीं। हर्डल्स मेरी रुकावटें है ही नहीं। मेरी सोब्राइटी में जो रुकावटें आज का विषय है ना, सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूँ। मैं देख लू 90% जितने भी मेरे आज प्रॉब्लम है ना, तो उन प्रॉब्लम का जन्मदाता ही मैं हूँ। मैंने खुद ही निर्माण किए हुए हैं और अब गलत तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने वो चीजें गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश की तो उसके परिणाम गलत आने वाले हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और उसका नतीजा ये होगा कि मैं बेचैन रहूंगा, कंप्लेंट्स रहेंगी, शिकायतें रहेंगी, और ऊपर वाले को फिर बोलूंगा मैं, क्या भैया ऊपर वाले, मैंने तो सारी जिंदगी दी है, अच्छा ए में आया, सब कुछ तो कर रहा हूँ, ए का काम भी कर रहा हूँ, ए में आके बढ़ चढ़ के काम करते रहता हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं है मेरे अंदर? सेरेनिटी की बात करते हैं ना हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मन प्रसन्न क्यों नहीं रहता? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैं खुद हूँ, ये मुझे दिखता ही नहीं। मेरे आंखों के सामने मेरी अपनी समस्या है, मेरी अपनी लालच अंधापन लेके आती है। अंधापन, मैं अंधा हो जाता हूँ। सिर्फ दारू के मामले में सतर्क हूँ, बाकी के मामले में मैं सतर्क रहता ही नहीं। और इसीलिए मेरे सामने हमेशा तकलीफें आती रहती। प्रोग्राम में इतनी शक्ति है कि प्रोग्राम में मैं अगर आगे बढ़ता रहा ना, तो मुझे ये अपने आप से खुद का परिचय होता है। फोर्थ फिफ्थ स्टेप में मुझे ये पता चलता है मैं कौन सी चीज हूँ, कितने पानी में हूँ, मैं कितना झूठ बोलते रहता हूँ। और बहुत बार तो मेरी झूठ बोलना एक मेरी पैशन बन जाती है। मेरे को ऐसा लगने लगता है झूठ बोले बगैर कुछ होगा ही नहीं। सच्चाई ये है कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, ये सच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर पल लोगों को झूठी पसंद आता है। अगर मैं ये नकलीपन और नकली जिंदगी चेहरे पे नकाब लगा के जी भी लिया मैंने, तो क्या मैं खुश रहूंगा? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछना चाहिए। मेरे को ये प्रोग्राम बहुत सारी चीजें देना चाहता है, 12 प्रोमिसेस है हमारे पास, लेकिन मैं स्टेप से बड़ा डरता हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टेप्स पे मैं अगर चला तो कुछ तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। अरे भाई, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है और बड़ा मजा आता है। प्रोग्राम प्रोग्राम इतना खूबसूरत है, मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूँ। यहाँ अनुभव बांटने का प्रोग्राम, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, बहुत सारे यहाँ बैठे मेंबरों ने देखा भी है। मैं किसी को छोड़ता नहीं था गुस्से में, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, कोई भी हो, कोई भी हो। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, मुझे गुस्से की जरूरत नहीं है यार। गुस्सा मेरा मेंटल ब्लॉक कर देता है। अगर कोई किसी समस्या को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी परिस्थिति को लेके अगर गुस्सा आ रहा है, या किसी ने मेरे साथ गलत किया, या किसी ने मेरी सुना नहीं, या मेरा अपमान कर दिया है, ऐसे हालात में जो गुस्सा आ रहा है वो मुझे सोचने ही नहीं देता आगे। उससे मेंटल ब्लॉक की परिस्थिति मेरी निर्माण हो जाती है और आगे का रास्ता मुझे मिलता नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में मैं अच्छे से चलूं, तो मुझे हमेशा शांति बनाए रखना पड़ेगा अपने मन में। हमेशा गुस्से से बचने की कोशिश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अशांति मेरे अंदर आ जाएगी और मैं प्रॉब्लम में आऊंगा। तो गुस्से से बचना ये मेरे स्वार्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैं स्वार्थी आदमी हूँ। ये प्रोग्राम पर मैं आया हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए आया हूँ। मैं प्रोग्राम लेना चाहता हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूँ तो मेरे लिए आया हूँ। तो मैं अपना प्रोग्राम, अपनी जिंदगी स्वार्थ से जीना चाहता हूँ। और मेरा स्वार्थ इतना ही है कि अपनी इन डिफेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करूं। दुनिया भरे का अहंकार छुपा हुआ है मेरे मेरे अंदर, दुनिया बहुत सारा। तो नम्रता आएगी कहाँ से?
मैं नम्र बनना चाहता हूँ, लोगों से प्यार से बात करना चाहता हूँ, अच्छे से रहना चाहता हूँ। लेकिन अहंकार इतना है हर चीज में, हर चीज में। मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं शक्तिशाली हूँ, शारीरिक ताकत है, बौद्धिक ताकत है, पैसे की ताकत है। अरे भाई साहब, ये जो चीजें है ना, ऊपर वाले ने मुझे कुछ सालों के लिए दी है और अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए दी हुई है। ये ऊपर वाले का खेल है। ऊपर वाले ने मुझे दिए है, उसका मैंने सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसका अहंकार ही लेके बैठता हूँ। अगर ऐसा रहा तो बहुत सारे लोग मुझे छोटे नजर आएंगे ना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी होगा ऐसा। मुझे लगेगा अरे ये अपने लेवल का नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मुझे लगेगा अरे ये ऐसे ही है यार। यानी अपने आप को ऊंचाई पर रखूंगा, नीचे दिखेंगे सब लोग। इसका नतीजा ये होगा कि मैं, मेरा, जिसको मानसिक बैलेंस बोलते हैं ना, बैलेंस, वो हल जाएगा। बैलेंस से जी नहीं पाऊंगा ठीक से। इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी मेरे सारे अहंकारों को साइड में रखने की जरूरत है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ देखो। अब मेरे अहंकार दूर करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, स्टेप्स में सारी चीजें मौजूद है। ऊपर वाला मुझे मेरा अहंकार दूर करने में मदद करने के लिए तैयार है। मेरे पास स्पॉन्सर भी है, ए लिटरेचर भी है, ए की मीटिंग्स भी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास कि मैं यहाँ जाके ये सारी चीजें वापर के अपने अहंकार को काबू में ला सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये अहंकार रहने देना चाहिए। कुछ कुछ अहंकार को मैं पाल के रखता हूँ। कुछ अहंकार ऐसे है कि मुझे लगता है ये सही है, इसको रहने देना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि मैंने उस फेवर में काम किया, क्या होता है, मेरे, मैंने जैसे बताया, मेरे अंदर से आवाज आती है कि ये सही है। बहुत बार मेरे अंदर से जो आवाज आई उसी को सही समझता हूँ। अरे वो मेरे अहंकार की आवाज है, मेरे स्वार्थ की आवाज है, मेरे झूठ की आवाज है, नकली जिंदगी की आवाज है। उसको एक बार कंफर्म तो करूं दूसरे से, स्पॉन्सर से, दूसरे मेंबर से, ए लिटरेचर से, ए मीटिंग में आके शेयर तो करूं। मुझे डर लगता है मैं ये चीजें शेयर करूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे यार इसको निकाल डाल, ये सही नहीं है, स्पॉन्सर डांटेगा। तो मैं बहुत सारी चीजें छुपा के रखता हूँ। शेयर एंड केयर का प्रोग्राम है ना हमारा, मैं शेयर ही नहीं करता। शेयर सिर्फ वो चीजें करता हूँ ऊपर ऊपर की, और एक नकाब बना के अपने चेहरे पे जिंदगी जीते रहता हूँ, झूठी जिंदगी, अहंकार वाली जिंदगी। और सच ये होता है कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, बेचारे बोलते नहीं। उनको करना क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। कुछ लोग बोलते भी है, तो जिन लोगों ने बोला वो मुझे शत्रु नजर आते हैं, और बहुत सारे लोग चुप रहते हैं। क्या होता है, ये जो जिंदगी जीता है ना, तो इसमें एक पार्ट ऐसा भी है जिंदगी का कि दूसरे लोग मेरे बारे में जानते रहते हैं, मेरे बारे में अच्छे से पता रहता है। मेरे शुभ चिंतक रहते हो, मेरे वेल विशर रहते हैं, मुझे वक्त वक्त पे बताते रहते हैं। तो मैं उनको अपना शत्रु समझ बैठता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम खड़े होते हैं। और ऐसा हुआ तो मैं मेरी जिंदगी मेरे ढंग से, ईश्वर के ढंग से नहीं, मेरे ढंग से चलाने की कोशिश मैं करता रहूंगा, तो वो गलती होंगी। अब मैं एक के प्रोग्राम पर आ गया हूँ। मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में मैंने दी है ना, और उससे मार्गदर्शन मांग रहा हूँ कि नहीं, कि ऊपर वाले तू बता कि मैं क्या करूँ। तो ऊपर वाला आकाशवाणी तो करेगा नहीं। जब मैं ऊपर वाले से मार्गदर्शन मांग रहा हूँ तो ऊपर वाला वो आकाशवाणी कैसी करेगा कि भाई देखो बाबू, इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ। ऊपर वाले से जब भी मार्गदर्शन मांगूंगा तो वो किसी के ना किसी के जरिए, किसी के वाणी से, किसी के शेयरिंग से मुझे मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन मैं लोगों की सुनूंगा तब ना, मेरा अहंकार सुनने ही नहीं देता, क्योंकि बड़कपन का अहंकार मेरे आंखों में है। मैं बड़ा आदमी हूँ, महान आदमी हूँ, ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, पैसे वाला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिमान हूँ। ये सारी चीजें मुझे किसी को सुनने ही नहीं देंगी। और अगर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने, किसी की चीजें सुनने, आवाज नहीं आई मेरे ब्रेन तक, तो ऊपर वाले ने बताई हुई चीजें मुझ तक पहुंचेंगी नहीं, मेरी जिंदगी में काम करेंगी। मैं मेरी जिंदगी अपने ही ढंग से आज भी जीना चाहता हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इसका मुझे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों से मैं गुजरा हूँ। लोग जब मुझे बताते थे कि ये सही नहीं है, मेरे स्पॉन्सर को जाके मेरी कंप्लेंट करते थे। एक जमाना वो भी था, मेरा स्पॉन्सर बोलता था, मैं जस्टिफिकेशन करता था मेरी गलतियों के। जस्टिफिकेशंस इतने हैं मेरे पास, हर गलत काम का कारण है मेरे पास। जो भी गलत काम, जो भी आड़ी टेढ़ी चीजें मैंने की है, उसका जवाब मेरे पास है। जस्टिफाई करते रहता हूँ अपने आप को। और फिर मैं बोलता हूँ यार, मैं प्रोग्राम पर चल रहा हूँ फिर भी यार इतनी तकलीफें क्यों है। अरे भाई, मैं
चल कहाँ रहा हूँ प्रोग्राम पर, मैं सुन कहाँ रहा हूँ। मैंने ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा है ना, तो ईश्वर मेरे बीवी के जरिए भी मुझे बता सकता है ना, मेरे बच्चों के जरिए भी मुझे मार्गदर्शन कर सकता हूँ। सुनता हूँ क्या उनकी? मेरे घर में ही ईश्वर मौजूद है। ईश्वर तो कण कण में है ना। दिल से मैंने ईश्वर को पुकारा है, ये मैं आके कि ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करो। तो वो तो मेरे बीवी के जरिए करने की कोशिश कर रहा है, मेरे बच्चों के जरिए करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीवी बच्चे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनकी क्यों सुनूंगा? चल, जब मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा तो ऊपर वाले की मैं कैसे सुन सकता हूँ? ऊपर वाला कैसे मुझे मार्गदर्शन करेगा? ऊपर वाले के मार्गदर्शन का को मैंने फेल कर दिया है, तो और जिंदगी फिर से अपने ढंग से जीना चाहता हूँ, तो मेरा अहंकार कम कैसे होगा? मुझे सुनने के लिए क्या होता है, एक मुंह और दो कान है मेरे पास। दो कान इसलिए दिया है ऊपर वाले ने कि मैं ज्यादा सुनूं, और एक मुंह इसलिए दिया हुआ है कि मैं कम बोलूं। लेकिन ऐसा करता हूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं, उल्टा करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ और कम से कम सुनता हूँ। नतीजा ये होता है कि मेरे ही बारे में मुझे पता नहीं चलते रहता। अंधापन यहाँ पर भी मुझे आ जाता है, और अपने आप को न जाने क्या क्या समझते रहता हूँ। इसके नतीजे मेरे सामने होते हैं। जिंदगी में जो भी दुष्परिणाम आ रहे हैं, ये मेरे ही वजह से आते रहते। समझ ही नहीं पा रहा हूँ ऊपर वाले की आवाज को। ऊपर वाले को सब कुछ दे तो दिया है मैंने, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए। जब मार्गदर्शन ऊपर वाला करता है तब मैं सुनता नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है कि ऊपर वाले के मार्गदर्शन को मैं हमेशा निगलेक्ट करते रहता हूँ। अपने अहंकार के कारण, अपने होशियारी के कारण। मैं अपने आप को बहुत होशियार और बहुत चालाक समझता हूँ। मुझे लगता है मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार आदमी है ही नहीं। पता है मित्रों, होशियार कौन होता है? होशियार वो है, चालाक वो है जो कभी भी किसी चीज में फंसता नहीं, हर चीज से निकाल लेता है अपने आप को। लेकिन मैं तो अल्कोहलिज्म में फंस गया ना भाई, और ऐसा फंसा कि सारी जिंदगी फंसा रहूंगा। तो मैं कैसा चालाक, मैं कैसा होशियार? मैं कहाँ चालाक हूँ? मैं होशियार नहीं हूँ, मैं तो गधा आदमी हूँ। फंस गया। अब ऐसे बीमारी में फंस गया कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया है बीमारी ने, और अब भी खुद को चालाक ही समझ रहा हूँ। अगर मैं चालाक होता तो बचता ना। कहाँ बचा? मैं बच नहीं पाया। और ऐसी ही चालाकी आगे भी दिखाते रहूंगा तो ऊपर वाला बोलेगा ठीक है, तू बहुत चालाक और बहुत होशियार है, तो चला ले अपनी जिंदगी भाई अपने ढंग से। नतीजा मेरे सामने होता है। मैंने मेरी पिछली जिंदगी अपने ढंग से चला के देखी है मित्रों। बहुत बेकार और थर्ड क्लास जिंदगी में जिया हूँ। लोगों के आगे हाथ फैलाए हैं, नौकरी जाते जाते बची है, हजारों प्रॉब्लम से मैं ग्रसित था। अब मैंने ऊपर वाले को बोला है मेरी जिंदगी चलाने के लिए, तो ऊपर वाले का जो मार्गदर्शन है वो मैं सुनता रहूं, और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आने वाला जो भविष्य है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। और ऊपर वाला मार्गदर्शन करेगा। ऊपर वाला कभी मार्गदर्शन गलत नहीं करता। ऊपर वाला हमेशा सही, उस पर मैं विश्वास ही नहीं रखता। मैं बोलता तो हूँ, लेकिन विश्वास कहाँ है? ये जो विश्वास वाली बात है ना, ए में आने के बाद मैं सोबर कैसे हुआ? मेरे पहले का आदमी सोबर दिखा यहाँ मुझे, तो शराब से ग्रस्त था, पहले ही दिन से सोबर हो गया, तो मुझे विश्वास हुआ। वहां से मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ इस प्रोग्राम पर। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास और बढ़ गया, और विश्वास कन्वर्ट हुआ श्रद्धा में। मैं तो भगवान को भी नहीं मानता था ना, ऊपर वाले को कहाँ मानता था मैं, बस टेक्निकल चीजें देखता था। लेकिन मुझे यहाँ पता चला कि ऊपर वाला अगर नहीं होता तो इतने सारे लोगों को, इतने बिगड़े हुए लोगों को, और मेरे जैसे बिगड़े हुए लोगों को वो ठीक नहीं करता ऊपर वाला। ऊपर वाले के मार्गदर्शन के कारण ये सारी चीजें अच्छी हो रही है। तो मेरा जो श्रद्धा में कन्वर्ट हुआ है विश्वास, तो विश्वास की क्वालिटी मुझे बढ़ाते रहनी बहुत जरूरी। अगर मैं मेरी जिंदगी में खूबसूरती चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में आनंद चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ, तो ये सारी चीजें पहले मुझे ऊपर वाले दूसरे को तो देना पड़ेगा ना। कम से कम मेरे बीवी बच्चों को मेरा प्यार बांटना पड़ेगा कि नहीं? मेरे हिस्से का प्यार जो है वो मुझे देना पड़ेगा ना, मेरे बीवी बच्चों को। मैं चाहता हूँ मेरे से लोग प्यार करें, और मैं खुद ही लोगों से प्यार नहीं करता। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर मैं मेरे बीवी बच्चों से प्यार करता हूँ कम से कम, मैंने तो सभी से प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार की टेस्ट यहीं से शुरू होती है। मेरी जवाबदारियां क्या है, और वो जवाबदारी के लिए मैं सही सही कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं। हर्डल्स जो है ना मेरी जिंदगी के, मेरी सोब्राइटी के, सोब्राइटी यानी क्या? शराब से दूर रहने को सोब्राइटी नहीं बोलते। शराब से दूर रह के मेरी जिंदगी बगैर किसी लफड़े के खूबसूरत हो, और मेरी जिंदगी में सेरेनिटी आ जाए, शांति आ जाए, उसको बोलते हैं। तो दूसरा मराठी शब्द भी है सात्विकता। मेरी जिंदगी में सात्विकता आना चाहिए। तो बगैर मेहनत के थोड़ी होगा। दारू से दूर रह गए और सीधा सीधा मैसेज जाके दूसरे को दे दिए,
अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। दो इस टू स्टेपर बना रहूंगा कि मैं शराब से दूर हो गया और ये मैसेज दूसरे को दे दिया, तो मेरी जिंदगी में बाकी के जो बीच के 10 कदम है वो किधर गए? रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, रिजल्ट भी वैसे ही रहे। मैंने देखा है इतने सालों में 25-25 साल सोबर लोग मेरे घर को आके कंप्लेन करते हैं अपने ही बच्चों की, अपने परिवार की। अरे यार, वो मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो मुझे बोलना पड़ता है कि भाई 25-30 साल हो गए यार आपको सोबर रह के, आप अपने बीवी से आज तक रिश्ता ठीक से नहीं बना पाए। एक व्यक्ति तो ऐसे भी है जो अपने बीवी से बात ही नहीं करते, 30 साल सोबर है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सोबराइटी और ये 12 कदम और ये ए का प्रोग्राम मेरे जिंदगी में नम्रता लेके आता है। अगर मेरी गलती है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन पहली बात ये है कि यार मैं मेरी बीवी से अच्छे संबंध नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे बच्चों से अच्छे संबंध नहीं बना पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बाप बोलता हूँ उनका, बच्चों का। तो क्या मैंने बाप के जैसे अब काम कर रहा हूँ क्या? पहले तो नहीं कर रहा था। जब मैं पी रहा था तब तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब मैं सोबर हो गया तो मैं बाप का सही में रोल निभा रहा हूँ क्या? कि अब भी मैं अपने आयश के लिए उनसे ही बहुत सारी चीजें मांग रहा हूँ। ये तो उल्टा हो जाएगा ना। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे बताना चाहता है प्रोग्राम देने का नाम है भाई, मैं देता रहूं, मैं सारी जिंदगी हाथ पसारे लेता ही रहूंगा क्या? अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं को खुद ही अपनी जिंदगी का रोड़ा बन जाऊंगा, अपनी सोब्राइटी का रोड़ा बन जाऊंगा, अपनी सात्विकता का रोड़ा बन जाऊंगा, और इसमें से मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा सिवाय ऊपर वाले। ऊपर वाला सबको निकालता है, लेकिन मेरी इच्छा तो होनी चाहिए ना। मेरी इच्छा ही नहीं है उसमें से निकलने की, मुझे वही जिंदगी प्यारी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ मित्रों? स्टेप्स में अगर मैं आगे बढ़ता रहूं तो मेरा जो भूतकाल है ना, मेरे पिछले जिंदगी में मैंने जितने भी गड़बड़े की है उनका क्या किया मैंने, वो मेरे लिए एसेट। हम बोलते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि हमारा भूतकाल ही हमारा एसेट है, हमारी ताकत है। वो इसलिए बोलते हैं कि मेरा भूतकाल मुझे ये बताता है कि अब मैंने वो काम नहीं करना है, एक एक चीज पे बारकाई से ध्यान देना है मैंने। और फिफ्थ स्टेप में जब मैंने बारकाई से लिखा है तो मेरा फिफ्थ स्टेप स्पॉन्सर मुझे बताना चाहता है कि ये गलती दोबारा ना हो, इसका मैंने ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मैंने अब बाकी लोग बोलते हैं और 12 कदम लेना है इसलिए ले लिया तो उसके रिजल्ट भी वैसे आए। मैं अगर बेहतर तरीके से उन चीजों को याद रखूं, मेरे भूतकाल को, कि भूतकाल में मैंने कैसे कैसे लोगों को तकलीफ दी है, कैसे कैसे टार्चर किया है, कैसा कैसा लोगों को लूटा है, कैसी कैसी टोपी दी है, कितना झूठ बोला है, ये इन चीजों को मैंने ध्यान में रखा कि अब आगे ऐसा नहीं करूंगा। आगे मेरे हाथ से ये नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए। मैं ये याद रखूं हमेशा कि मैं एक अच्छे प्रोग्राम पर हूँ, ऊपर वाले के मार्गदर्शन में हूँ। अब मेरा बुरा होने वाला नहीं है, अब मेरा कभी बुरा नहीं होगा अगर मैं प्रोग्राम पर चलूंगा तो। इसलिए अब मुझे मेरे जिंदगी में झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, नकलीपन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं प्यार से सच्चाई बता सकता हूँ, कितनी भी कड़वी हो मेरे बारे में। सच्चाई यानी अपने बारे में बताना है। अगर मैं ये करता रहा और दूसरों को बताने के पहले मैं खुद, मेरे अंदर से फिल्टर होके आनी चाहिए ना वो सच्चाई, कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अपने आप को वो सच है कि झूठ। और अगर मैंने पिछले दिनों में इतनी सारी गलतियां की है तो स्टेप नंबर 6, 7, 8 और 9 तक वो उसकी भरपाई मुझे करना है, वो भी पूरे ईमानदारी के साथ। ईमानदारी सारी जिंदगी मेरे साथ रखनी जरूरी है मित्रों, सिर्फ शराब के मामले में ही नहीं, हर स्टेप में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा मैंने कहीं पर भी ईमानदारी को थोड़ा सा भी कमजोर किया ना तो प्रॉब्लम आ जाए। लोगों को बताने के लिए मैंने, हाँ भैया मैंने 5th स्टेप ले ली है, 6 ले ली है, ऐसा मैंने कर लिया, तो मुझे उसके टेस्ट का पता नहीं चले। पता है मित्रों, जब हम माफी मांगने जाते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको आज भी डाउटफुल नजर से देखते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, वापस वही काम करेगा, आज भी बोलते हैं लोग। तो मुझे वो टेस्ट पता चलना चाहिए कि लोगों का क्या इसमें प्रतिक्रिया है, लोग कैसे सोचते हैं मेरे बारे में। मैं लोगों से मिलूं, मैं माफी मांगने जाता हूँ, बहुत सारे लोग तो सीधा बोलते हैं कि भाई हो गया जो हो गया, दोबारा हमसे मिलना मत। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों को दुखाया। वैसे मैं दिल से माफी मांगू, वो माफी जाती है ईश्वर तक। ये मैं याद रखू, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है। मैं उस व्यक्ति से माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ ईश्वर से कि मेरे हाथ से जो गलतियां हुई, माध्यम था वो व्यक्ति, मैंने उससे झूठ बोला है, उससे छीना झपटी की है, उसको तकलीफ दी है, उसको टॉर्चर किया है, वो माध्यम है, लेकिन वो मेरी माफी पहुंच रही है ईश्वर तक। अगर ये माफी भी झूठी रही या इसमें भी नकलीपन रहा या बेईमानी रही तो ये बात
ऊपर वाले को तुरंत पता चलेंगे और उसके परिणाम भी वैसे ही आएंगे। इसीलिए कदमों का कदम लेने का जो टेस्ट है उसमें से मुझे गुजरना ही पड़ेगा। जब तक मैं गुजरूंगा नहीं तब तक मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा मैं ही बना रहूंगा। इसलिए मेरी सोबर है। और फिर बोलूंगा कि भाई मैं इतने साल सोबर हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें शेयरिंग में करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा एक का बहुत काम कर लूंगा, बड़े बड़े काम एक है। लेकिन अंदर से मैं खोखला रहूं। ये का प्रोग्राम अंदर का है, अंदर का, बाहर का नहीं। दिखावे का प्रोग्राम नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है लोगों को जाके गए बा मैंने भी देखो मैं तो स्टेप नंबर 9 पे हूँ या 10 पे हूँ या ये कर रहा हूँ। उसका प्रोग्राम नहीं है, ग्रैंडियोसिटी का प्रोग्राम है ही नहीं। प्रोग्राम मेरा खुद से ही है। मुझे प्रोग्राम में आनंद आना चाहिए प्रोग्राम लेते वक्त। और कई बार ये आनंद लेते वक्त तकलीफ भी होती है। बहुत सारे लोग तो भगा भी देते हैं। जब मैं माफी मांगता हूँ ना, परत फेड़ करने जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग भगा भी देते हैं। वो भी जिंदगी की एक सच्चाई है मित्रों। वो सच्चाई है कि वो जो मेरे साथ करते हैं उन्होंने वो करना ही चाहिए। बराबर कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे। मेरे साथ अगर इतना सारी गड़बड़ किसी ने की होती ना तो मैंने उनको माफ नहीं किया होता। लेकिन वो आज माफ कर रहे हैं बेचारे। मैं तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका कि वो माफ कर रहे हैं, चाहे कैसे भी शब्दों में करे। तो ये सारी कदमों की टेस्ट जब मुझे आती है ना मित्रों, तो जीवन में एक नया आनंद संचारता है, नया संचार मेरे को मिलता है। और ये पता चलता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ यार। शुक्रगुजार ही निकलती है अंदर से ऊपर वाले के प्रति, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति, स्पॉन्सर के प्रति। और ये जो शुक्रगुजार दिल है ना, हम ग्रेटिट्यूड पे बात करते हैं, ये शुक्रगुजार दिल है, ये हमारे व्यवहार में आता है। व्यवहार में जब मैं, ये मेरे वाणी में आता है, मेरे व्यवहारों में आ जाता है। सोब्राइटी व्यवहार में आती है, दिखाने की चीज नहीं है, दिखती है वो। इसीलिए तो बोलते हैं ना, अगर मैं सही में सोबर हूँ तो मेरी सोबराइटी मेरे घर के लोगों के चेहरे पे दिखेंगी। मेरे साथ जो भी काम करने वाले हैं, जहाँ जिनके साथ काम करता हूँ, उनके चेहरों पे दिखेंगी मेरी सोबराइटी। सोबर मैं हूँ लेकिन दिखेंगी उनके चेहरे पे। ये कैसा है, जैसे अल्कोहलिज्म में पीता मैं था, पागल मेरे घर के लोग हो गए थे ना, आड़े टेढ़े जवाब देते थे लोगों को। अब इसके ठीक उल्टा, सोबर मैं हूँ, प्रोग्राम पर मैं चल रहा हूँ, लेकिन खुशियां मेरे घर के लोगों के चेहरे पे है, मेरे साथ वालों के चेहरे पे। प्रोग्राम पर मैं चल रहा हूँ। एक आदमी की वजह से देखो मित्र कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन ये बदलाव करने के लिए मुझे थोड़ा सा कलेजा रखना पड़ेगा, दिल रखना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात विश्वास, श्रद्धा और यकीन रखना पड़ेगा कि ऊपर वाला मेरा भला ही करता है, मेरा भला ही होने वाला है। और अच्छा और बुरा, सुख और दुख, धीरे धीरे हमको इस प्रोग्राम में पता लगता है कि ये दोनों भी चीजें ना एक ही सिक्के के दो पहलू है। मेरे साथ जितने भी समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आते हैं ना, ये ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी। और इस बात पर यकीन हो जाता है सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है मेरी जिंदगी में। सब कुछ मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है ना, सिर्फ ऊपर वाला कर रहा है। माध्यम कोई और दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सामने वाले ने किया लेकिन वो नहीं करता, ऊपर वाला उससे करवाता है। किसी ने मुझे गाली भी दिया ना, तो गाली देने वाली की गलती नहीं है, खेल ऊपर वाला खेल रहा है मेरे साथ। तो शुक्रगुजार मैंने दोनों भी सूरतों में होना चाहिए। सिर्फ वो मेरा अच्छा करता है तभी नहीं, जब मेरे साथ कोई गलत घटना होती है तो ऊपर वाला और परीक्षा लेना चाहता है मेरी, और उसके लिए मैंने शुक्रगुजार होना चाहिए कि थैंक यू भगवान, तूने ये परिस्थिति डाला, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हर परिस्थिति में मुझे नई चीजें सीखने को मिलती है मित्रों। नए लोगों से संपर्क में आता हूँ, नए नए तरीके मुझे काम के सीखने को मिलते हैं। अगर मैं घर में बैठा रहूं और कुछ भी ना करूं, हाथ पैर हिलाऊं ही नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, तो मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं ना, उल्टा सीधा। जब मैं मैदान में आऊंगा जिंदगी के, लोगों से मिलने जाऊंगा, काम करूंगा, तभी ये सारी चीजें होंगी ना। और कभी कभी कम और कभी कभी ज्यादा, ऐसे दोनों भी चीजें होंगी। तो दोनों भी चीजों चीजों के वक्त मेरा दिमाग विश्वास के कारण, ऊपर वाले पे विश्वास होने के कारण शांत होना जरूरी है। मेरे मन में हमेशा शांति बनी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोग्राम ये शांति मुझे प्रदान करता है। और ये ऐसी शांति है कि मैं लाखों रुपए देके भी खरीद नहीं सकता था। आज ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस प्रोग्राम पर चल सकूं। और ये प्रोग्राम इतना सुंदर है कि अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है। अब मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता। पहले तुलना करता था कि उसके पास कार आ गई है, उसका मकान बड़ा है, वो देखो कैसे कपड़े पहन रहा है, उसने ऐसा किया। अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जो मेरे हिस्से का है ना, वो मेरे पास है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे हिस्से की चीजें और भौतिक चीजों चीजों से मैं अलग हूं। अभी भौतिक चीजें मिले ना मिले, मन की शांति जरूरी है। प्रोग्राम भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे हिस्से की चीजें मुझे मिलके रहेंगी, ये तो सही है,
लेकिन असली चीज है मेरे मन की शांति, मेरी सोबराइटी, ये बहुत जरूरी है। तो वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। और अगर मैं प्रोग्राम पर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जिंदगी की जितनी भी हर्डल्स है, तकलीफें, धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोग्राम पर, इस जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी निकलती है अंदर से, लफड़े कम होना शुरू होता है। कभी एक जगह मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि भाई वहां उनको थोड़ा सा बोल वचन दे दो और थोड़ा सा झूठ बोल देना एक जगह। लेकिन ऐसा है कि मैं इस प्रोग्राम पर चलने के कारण ना अब मुझे सच बोलने की आदत पड़ गई है। वो आदत होती है। पहले में मुझे झूठ बोलने की, टोपी देने की, बोल वचन देने की आदत थी, अब उल्टा हो गया। अब मुझे ईमानदारी से रहने की, सच बोलने की और बोल वचन नहीं देने की आदत हो गई। अभी वो जरूरी था तो मैंने बोल तो दिया, वो कर लिया मैंने, वो जरूरी काम था, झूठ भी बोल दिया, बोल वचन भी दे दिया एक जगह। लेकिन मेरे मन के अंदर से आवाज आई, यार ये गलत किया यार तूने, ये सही नहीं था, ये बिल्कुल बेकार चीज किया तूने। और फिर मैंने बाद में, उसके बाद वो करने के बाद उस व्यक्ति को बोल दिया कि यार मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है और ये चीजें आइंदा मेरे को ऐसा बोलने के लिए बोलना मत, मैं झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर मेरा ही मन मुझे कचोटता है। अब मुझे सही रास्ते पे चलने की आदत पड़ गई है। तो वो लोग भी, वो व्यक्ति भी समझ गया कि ये बराबर है यार, बोले तुम्हारी बात, अभी ये काम हम तुमको नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं अपने आप को सही आदतों में रखता हूँ तो वो जो सही आदतें हैं वो मुझे सही साथ देते रहती है, मेरी जिंदगी के साथ साथ चलते रहती है। लेकिन मैंने मेरी आदतें, कभी क्या है, गुस्सा है तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ, अहंकार है तो भी साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टरों के पास मैंने बहुत इलाज करवाए, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों के पास, मैं ये नहीं बोलना चाहता डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं। असली इलाज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में ही है मेरे लिए। मैं अल्कोहलिक हूँ मेरे लिए, और मेरे लिए सिर्फ शराब प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए लालच प्रॉब्लम है, अहंकार प्रॉब्लम है, गुस्सा प्रॉब्लम है, ग्रैंडियोसिटी प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, इनको मैं जानबूझ के सामने लाता हूँ। दिखावा 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 करते रहूंगा, झूठ के साथ रहूंगा, नकली जिंदगी जीता रहूंगा, तो तात्पुरता मुझे समाधान तो मिलेगा लेकिन अंदर से मुझे खुशी नहीं होगी। और जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो जस्टिफाई करते रहूंगा, जस्टिफिकेशन देते रहूंगा कि मैं कितना सही था, मैंने जो कुछ किया क्यों किया, उसके कारण देते रहूंगा। आज मुझे तो कोई कारण देने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ बोलता ही नहीं, भैया यही सच्चाई है, ऐसा है, इतना ही है, खेल ही खत्म। तो मेरे जो जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, एक व्यक्ति हमारे किताबों में भी लिखा हुआ है, झूठ बोलने के लिए 16,000 कारण दे सकता है, 16,000, दारू पीने के लिए भी और अपने आप को सही बताने के लिए। आज मेरे को लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने आप को एक अच्छा मेंबर समझता हूँ, ईमानदार समझता हूँ, मैं अपने घर के लोगों से भी प्यार करता हूँ, और सबसे प्यार करना मुझे ने सिखाया, सबसे। अब मेरे लिए कोई गलत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये जो चीज है, ये इस प्रोग्राम के कारण ही आती है। अब मैं अपने ही जिंदगी में अड़थड़ा निर्माण नहीं करता है। ए में एक जगह लिखा हुआ है, जिंदगी में मेरे जिंदगी में सबसे बड़े दो पाप मैंने नहीं करना चाहिए। पहला पाप है अपने ही जिंदगी में अड़थड़ा बनना, अपने ही जिंदगी में हर्डल बनना, और दूसरा दूसरे की जिंदगी में अड़थड़ा बनना या हर्डल बनना या उसके उस रुकावट बनना, ये मैंने नहीं करना चाहिए। ये हमारे एक लिटरेचर में लिखा हुआ है। तो मैं ये देखूं कि जब भी जो मेरे हिस्से की चीज है ना, मैं घबराऊं नहीं, डरू नहीं, किसी भी चीज, तकलीफ होंगी चलेगा, दुख आएगा चल, कोई दुख नहीं आता। जिसको मैं दुख समझता हूँ ना, वही सुख का पहला चरण है। सुख आता कहाँ से है? शुरुआती जो उसकी दुख से होती है। मेरे जो फेल्यूर, मैं एक लूजर किस्म का आदमी था, कोई चीज ठीक से नहीं कर सकता था। तो नाकामयाबी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, ये कहा जाता है, बाहर भी बोलते हैं और एल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी यही चीजें सीखने को मिलती है मित्रों। तो नाकामयाबी से डरने की जरूरत नहीं है, दुखों से, तकलीफों से डरने की जरूरत नहीं। कैसा भी प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या है रही, तो मैं ये प्रोग्राम में, सारी दुनिया का इस प्रोग्राम में अध्यात्म छुपा हुआ है, सारी दुनिया का, हर धर्म का अध्यात्म इसमें है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के ऊपर ईमानदारी से चलता रहूं तो मुझे पता चलता रहेगा कि मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ, और शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उसने इतना सुंदर प्रोग्राम दिया। सिर्फ प्रोग्राम दिया ही नहीं, उस पर चलने के लिए मदद भी करवाया लोगों से, लोगों ने मदद की।
तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया शेयरिंग के लिए, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई होंगी तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय।